नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी क्षमताओं को पहचानिए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ नहीं करता था, बस निठल्ला बैठा बैठा वह कुछ न कुछ सोचता रहता था। एक दिन उसे जोर की भूख लगी और अपनी भूख मिटाने के लिए वह फलों से लदे एक बाग में घुस गया। पके हुए रसीले फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह जैसे ही फल तोड़ने के लिए फलों के पेड़ पर चढ़ा, तुरंत बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर वह डर गया और बिना सोचे समझे पेड़ से कूद गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर एक जंगल में चला गया। वह बुरी तरह से थक गया था और एक पेड़ पर चढ़कर वह सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक घायल लोमड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि लोमड़ी की टांग टूटी हुई है, इस कारण से वह चल नहीं सकती। लोमड़ी को इस हालात में देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि खूंखार जानवरों से भरे हुए इस जंगल में यह लोमड़ी अब तक कैसे बची रही। अब मैं यहीं बैठकर देखता हूँ कि लोमड़ी के साथ क्या होता है। तभी एक शेर की दहाड़ से जंगल के सारे जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। लोमड़ी भी डर गई, परंतु लोमड़ी की टांग टूटी हुई होने के कारण वह कहीं नहीं जा सकती थी। शेर लोमड़ी के पास आया और आकर खड़ा हो गया। शेर के मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था, जिसे शेर ने लोमड़ी के मुंह के पास छोड़ दिया। शेर वहां से चला गया और लोमड़ी ने मांस का वह टुकड़ा खाकर अपनी भूख मिटाई। आलसी आदमी ने सोचा, भगवान सबका ख्याल करता है। इस बीहड़ जंगल में भी उसने लोमड़ी को भूखा नहीं मरने दिया। सच में जिसने पेट दिया है वह उसे भरने को भोजन भी देता है। वह वहाँ से सीधा घर गया और चारपाई पर लेटकर भोजन का इंतजार करने लगा। मगर 2-3 दिन बीतने के बावजूद भी उसके लिए कोई भोजन नहीं आया। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। अंत में वह निराश होकर फिर घर से बाहर निकला। उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा जी को देखा। उसने बाबा जी को जो उसने जंगल में देखा था वह सारी बात कह सुनाई। उसने यह भी बताया कि भगवान भी भेदभाव करता है। उसने भूखी लोमड़ी को तो भोजन दिया, परंतु मुझे नहीं दिया। भगवान न जाने क्यों जानवरों के लिए तो भूख मिटाने का प्रबंध कर देते हैं, परंतु इंसानों के लिए नहीं। इसलिए यह बात सच नहीं कि जिसने तन दिया है वह भोजन भी देगा। बाबा जी ने कहा, यह सच है कि परमात्मा के पास सबके लिए भोजन है, तुम्हारे लिए भी, परंतु वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। सीख, हम सब के भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बस अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। हम खुद को कम आंकते हैं और मदद के लिए औरों की तरफ देखते रहते हैं। स्वयं की क्षमताओं को पहचानिए और इतने सक्षम बने कि आप स्वयं के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका सहयोग मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपकी भी कोई कहानी है तो आप भी मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है nkshastri1971@gmail.com, सभी अक्षर स्मॉल। वसुधैव कुटुंबकम, इसी भावना के साथ सभी मिलजुल कर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे जल्दी ही पुनः मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।